देखिए, लंबे समय के बाद गांधी पार्क में आज कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ स्वागत हो रहा था। हमको लगता है कि जिस प्रकार का स्वागत कार्यकर्ताओं का यहाँ कराया गया है, ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसी अन्य पार्टी में नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता होगा? नेता कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से ये प्रयास करती है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के सम्मान में कमी हो जाए चलेगा, डॉक्टर अरविंद राजभर के सम्मान में कमी हो जाए चलेगा, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सम्मान में कमी हो जाए चलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज रसना विधानसभा के रसना ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान समारोह रखा गया। साथियों, लंबे समय से आप बैठे हैं, बहुत सारी बातें आपने सुना होगा और मुझको भी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से बहुत सुने होंगे आप। लेकिन आज इस बात को मैं कहते हुए नहीं रोक पा रहा हूं। जब हम लोग बनारस से यहाँ रसना प्रवेश किए, लोगों ने कहा कि बनारसी ठग आ गया। जब हम लोगों ने रसना में कार्यालय स्थापित किया, लोगों ने अलग प्रकार की बातें की। हमने कहा कि पहले जहां रहता हूं यहाँ का माहौल देखा जाए। हमने यहाँ का माहौल देखा और माहौल देखने के बाद एक संकल्प किया गया कि यहाँ पर सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर रसना विधानसभा में इस बलिया जनपद में लोग रहते हैं तो सबका सम्मान और सबके साथ न्याय जरूर होना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के हम लोग, मुझे बहुत सारी बातें नहीं करनी, लेकिन ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस बात को लेकर निर्माण किया गया था, हमने उसको छोड़ा नहीं है। हम सदैव उसको लेकर चल रहे हैं। और जो ये सोच रहा होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब समाप्त हो गई है, तो अपने दिमाग से निकाल दें। हम रसना में हैं और रसना विधानसभा बलिया जनपद छोड़िए, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला सहारनपुर में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा गाड़ दिया गया। किसी के बात के औकात नहीं है जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त कर दे। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई सिर्फ इस बात की है, ये पीला गमछा, ये पीला झंडा, और आपको बुला करके ये बताने का प्रयास किया जाता है, ऐ कार्यकर्ता बंधुओं, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, अगर आपने अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने की संकल्प ले लिया है, तो जरा उन लोगों को भी तैयार करो। आप उनको तैयार करो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ वोट देना जानते हैं, वोट देने के बाद बेबसी और लाचारी के साथ जीने का प्रयास करते हैं। वोट प्रकाश पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सिर्फ एक मकसद है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में राजनीति जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके राजनीति का मकसद है। साथियों, ये वोट आज से नहीं 65 साल से लगातार दिया जा रहा है। उसके बावजूद आज गांव के प्राणी विद्यालय में जिस व्यवस्था को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, वो लड़ाई हम सत्ता में नहीं गए, हम शासन में नहीं गए, लेकिन आपने इतना संगठन तैयार कर लिया कि देश और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा। मैं इसी बलिया में कहा था कि जब हम लोग ताकत में आएंगे और शिक्षा को लेकर के ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गरीब और अमीर का बच्चा एक पढ़ाई पढ़ेगा, अब दोहरी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था इस देश के संचालन में हम एक संविधान देंगे, और संविधान के पहले पेज पर उन्होंने लिखा समता, सुगमता, बंधुत्व और न्याय। 14 अगस्त 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अखिलेश सरकार, आप उत्तर प्रदेश में जो गरीब के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की शिक्षा लागू करो। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको इनवाइट कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा अगर पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, बागफोड़ का बच्चा, बनवासी का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, हमारे खरवार का बच्चा, पासवान का बेटा अगर पढ़ लिख लेगा तो अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा, अपनी लड़ाई लड़ने का तैयार हो जाएगा। इन लोगों से हम वोट नहीं ले पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी ने 14 अगस्त 2013 के फैसले को इग्नोर कर दिया, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। लेकिन हम
एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि देश और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा और झुक करके ये बनाना पड़ेगा। अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन राष्ट्रपति जो वोट देता है, प्रधानमंत्री जो वोट देता है, उसी वोट की कीमत अगर एक वोट की कीमत प्रधानमंत्री समझता है तो एक गरीब भी समझता है। हमने कहा अगर इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है, सारे बैंकों का संचालन एक नियम से हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश और देश के एजुकेशन सिस्टम में भी वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात होनी चाहिए। गरीब और अमीर के बच्चे के लिए एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। एक तरफ हमारे प्रदेश और देश की सरकार जब वोट लेना होता था तो कहते थे कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे। क्या पढ़ाई दिए भाई? पढ़ाई तो वही ने दी कि अमीर के बेटे, अभी हमारे सुनील भाई भी बता रहे थे, अमीर के बच्चे क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, अंतिम वाला आता है Z, तो कहता है कि Z फॉर जेब्रा। घर में बच्चा पढ़ता है कि जेब्रा मतलब एक प्रकार का घोड़ा, वो सांकेतिक भाषा में है। आए अधिकारी के बेटे, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, बिजनेसमैन के बेटे, आप अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। आज हमारी सरकार गरीब के लिए बात करती है तो गरीबों के लिए व्यवस्था बनाती है कि गरीब का लड़का जब पढ़ने जाएगा तो कहाँ पढ़ेगा? कबूतर उड़कर आया, खरबूजा लेकर खाया, गमला में फूल सजाया, घड़ी में समय बताया। जब गुरुजी खड़ा करते हैं, बाबू खड़ा हो जाओ, ये बताओ कि अब क्या समझ में आया? लड़का खड़ा होकर कहता है क्या बताएं गुरुजी, अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। ये तर्क है, इसी बात को मान लेता है। सदन ने कहा कि जब हमारे वोट के दम पर अमीरों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जा सकती है तो हमारे वोट के दम पर गरीब के बच्चों को पढ़ाई देनी पड़ेगी। और देश की सरकार को बाध्य होना पड़ा, वन नेशन वन एजुकेशन का सिस्टम लागू कर दिया। आने वाले सेशन से वो चाहे CBSE वाला पैटर्न हो, चाहे ICSE बोर्ड का पैटर्न हो, चाहे UP बोर्ड का पैटर्न हो, जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस सारे बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होगा और एक प्रकार का सिलेबस होगा। इसीलिए सुनील भाई ने कहा कि क से कबूतर नहीं, अब क से कंप्यूटर होए के चाहे। बताइए सही की गलत? एक बात हम जरूर आज आपसे पूछेंगे। 15 साल का हमारे सुरेंद्र भैया बता रहे थे कि 15 साल 15 साल 15 साल। किसी ने कहा कि 15 करोड़ रुपया 15 लाख दे देंगे, किसी ने कहा कि नौजवानों हमको वोट करो, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी ने कहा कि यार हमको वोट करो, हम आपके क्षेत्र में इतना उद्योग लगा देंगे कि आपको बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और आपके पंजाब जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, दुबई, ओमान, चीन कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े वादे किए गए, लेकिन ये वादे कौन करते हैं? गांव में हम सभी लोग पले बढ़े हैं। गांव में एक कहावत होती है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं। 15 लाख किसी के खाते में आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, कहीं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग स्थापित हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को समझना पड़ेगा और इस बात पर उनको आना पड़ेगा। और जब नेताजी ने सदन में आवाज लगाया तो क्या हो गया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद में एक सामान तैयार होगा और तैयार कौन करेगा? यही के लोग करेंगे। उस सिस्टम को यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? सब इधर उधर हो गया। अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कार्यालय पर हमारे बहुत लोग जाते हैं, किसी का तबीयत खराब हो गया है तब भी पहुंच जाएंगे, तो क्या दिक्कत हो गई? तो हमारे पेटे में दिक्कत हो गई, हमके दिखावा, तब क्या करे के बाद? नेताजी कहना कि जेकर तबीयत खराब हो कार्यालय आ जाए, ओके हम दवाई खाती लखनऊ भेजा और वहां जाकर के इलाज करा के सब घरे चलिए। हमनो जब लखनऊ रहीला तो का होला कि साहब को फोन आ जाए कि देखा हो दूसरे पेशेंट जात हुआ, बढ़िया तो उनका इलाज करवा के रसड़ा भिजवा देंगे। साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगा, विधायक सभी लोग बनते हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। आप जिसको वोट देते हैं वो कुछ दे चाहे मत दे, लेकिन हर विधायक को हर साल 1 करोड़ रुपया इस
इस विधानसभा में जिसकी तबीयत खराब होगी, नियम में है कि एक विधायक 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया दे सकता है। यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं, गांव में जाते भी होंगे। यहाँ के विधायक जी द्वारा पैसा वैसा दिया गया दवाई के लिए किसी को? पैसा जानते कहाँ आता है? ये हर साल जो 1 करोड़ रुपये आता है, जानते कहाँ आता है? खाते में आता है। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो मैं बहुत सुन रहा था कि बड़ा रुपया है, बड़ा रुपया है, खूब रुपया बटत हो, पैसा से वोट खरीदा जात हो। हम बड़ा परेशान हो गए। नहीं सर्च कहीं इंटरनेट पर कि माल कहाँ से आवत हो। फिर बाबूजी से बात बोलते, बाबूजी से पूछनी तो बाबूजी बतावा कि हर जो दवाइया वाला पैसा आवेला कहाँ? कहने कुछ खाते में आवेला। हमके मतलब जब 1 साल में 1 करोड़ तो 5 साल में 5 करोड़ रुपया। एकर मतलब कि विधायक जी जब मीट मुर्गा मछली दारू सब पियावन खियावन पैसा बांटन है, एक गरीबन का पैसा जो उनके खाते में 5 करोड़ रुपया दवाई के आवेला, वो दवाई का पैसा आपको नहीं देता है और उसी दवाई के पैसे से आपको दवाई पिलाने का कार्य करता है कि दवाई पीजिए और मस्त होकर के हमको वोट दीजिए। इसी चीज का विरोध हम लोग करते हैं, इसी चीज का विरोध करते हैं। विधायक यहाँ भी है और यहाँ से बगल का जहूराबाद में विधानसभा है जहाँ से माननीय जी विधायक हैं। साथियों, आज आप जानिए इस चीज को, माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में सबसे ज्यादा गरीबों का इलाज कराने वाला कोई नेता और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला कोई नेता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राज है। साथियों, लगभग 10.5 करोड़ रुपया देकर के लोगों का इलाज कराया गया। 10.5 करोड़ रुपया अभी 6.5 साल के अंदर देकर के इलाज कराया गया। तमाम पेशेंट आते हैं लखनऊ, हम लोग कह देते हैं आप आ जाओ लखनऊ, आपको खाने और रहने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप खोजेंगे तो बाबूजी का आवास मिल जाएगा, साहब बता देंगे, रिक्शा वाला बता देगा। अगर आपने रिक्शा वाले से चर्चा कर लिया कि हमें पेटे में दर्द होता हो, एक नेता है ओम प्रकाश राज पर, तो रिक्शे वाला कहे कि चलो हम पहुंचा देते हैं। एक नेता तो है जो हमरो लड़ाई लड़ता है। साथियों, यहाँ के विधायक का आवास खोजते रहिए, खोजते रहिए, खोजते रहिए, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। हम जानत ही गोमती नगर में रहते हैं और वहाँ जाएंगे तो पहले 5-6 जिला रहेंगे। कहाँ से आवत होगा? तो रसड़ा से। सुबह होने जा, वो नेता है ओम प्रकाश राजवरोली, कहाँ जाइए वही सबका इलाज करा सकते हैं हमारे बस के बाद। साथियों, अगर दवाई का पैसा है तो पैसा गरीबों का मिलना चाहिए। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं इस मन से कह रहा हूँ आपको, आपके परिवार में कोई जरूरी नहीं कि राजभर चाहे किसी जाति का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव हो, जवान हो, मुसलमान हो, राजभर हो, प्रजापति हो, गौर हो, कहार हो, बंजारा हो, बहलिया हो, दोनों जाति का हो। अगर साथियों आपके परिवार में पीड़ित व्यक्ति है और उसके इलाज के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मसीहा ओम प्रकाश राज बैठा हुआ है, कितना पैसा लगेगा इलाज कराने की व्यवस्था किया जाएगा और इलाज करा करके आपके परिवार को परिवार में जिन्ना भेज दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि राजनीति सिर्फ वोट के लिए नहीं किया जाता है, राजनीति अगर किया जाता है तो सबके सम्मान के लिए और सबकी व्यवस्थाओं के परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसलिए साथियों, मेरा अंतिम आग्रह है इस बात कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की समस्या आपके परिवार में है या आपके गांव में है तो सेवा करने का अवसर हमको जरूर दीजिएगा, एक अवसर जरूर दीजिएगा। इसीलिए विधानसभा में माननीय नेताजी विधायक के अंत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे कार्यकर्ता गवाह होंगे। सैकड़ों लोगों को 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 35 लाख रुपया दे करके उनका इलाज करा करके कहा गया कि आप अपने घर जाइए और जाकर के लोगों को बताने का प्रयास करिए कि जिसके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, उसको पैसा देने का काम माननीय नेताजी करेंगे। साथियों, आपको चिंतन और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजक साथियों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ सुरक्षा कर्मियों को। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, माननीय नेताजी बैठे हुए हैं, हम रसड़ा थाने के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं मंच के माध्यम से कहूंगा, रसड़ा विधानसभा में या रसड़ा थाने में जिस प्रकार से गरीब परिवार को परेशान किया जा रहा है, मैं मन से कह रहा
हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत यहाँ के कप्तान से किया था, और जिस दिन मैंने कप्तान से किया था उसी दिन इस रसड़ा थाने का दरोगा सस्पेंड भी हुआ। हमने कहा कि सवाल करते थाने को नहीं तो भारतीय समाज पार्टी बाध्य हो जाएगी, धरना प्रदर्शन करेंगे इसकी साहब और आपको भी समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं मैं जानता हूं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जो नेता है मंत्री रहते हुए फरियादी बन के इसी थाने में खड़े हुए थे, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। मंत्री एज ए कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए एक गरीब परिवार के न्याय दिलाने के लिए इसी थाने में लाइन लगा के खड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए मैं आगाह करता हूं किसी भी गरीब परिवार के ऊपर गलत तरीके से फर्जी मुकदमा न लगाया जाए, किसी भी गरीब परिवार को परेशान न किया जाए, नहीं तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी बाध्य होगी, क्योंकि योगी सरकार भी जानती है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ करेगा चाहे मत करेगा, लेकिन सरकार को आईना दिखाने का काम जरूर करेगा धरना प्रदर्शन के माध्यम से, क्योंकि सब जानते हैं कि गरीबों के न्याय के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर किसी हद तक जा सकते हैं। एक दिन हमने फोन किया था, पहले दिन हमें क्या मतलब है थाना खूनी से, हमने फोन किया, हमने बताया कि मैं डॉक्टर अरविंद राजभर बोल रहा हूं, तो कह रहे हैं कि कौन है ये अरविंद राजभर। हमने पूरा परिचय दिया, फोन में काट दिया जवान हमारा, फोन में काट दिया। हमने कहा बाप रे बाप, जब मेरे साथ ऐसा करता है व्यक्ति तो आप पत्नी के साथ कैसा करता होगा। मैंने तुरंत कप्तान को बताया, कप्तान हमसे क्षमा मांगे कि भैया गलती हो गई है, उससे मैं समझा दूंगा कि ऐसा ना करें। कार्यालय बगल में है, वहां तमाम फरियादी जाते रहते, उनकी समस्याओं के समाधान करने का हम लोग भूमिका उठा रखा है। इसलिए मैं बताऊंगा, निवेदन करूंगा यहाँ के सभी स्टाफ से कि कृपा करके गरीबों को परेशान न किया जाए, नहीं तो पार्टी बाध्य होगी और फिर जो होगा देखा जाएगा। और मैं खुद पर्सनली यहाँ के कप्तान से मिलने वाला हूँ, और मिल करके मैं बताया उनको, मैंने एक दिन फोन किया कप्तान को, मैंने कहा कप्तान साहब अगर आपको लगता है कि आपका रसड़ा थाना बड़ा अच्छे से चलता है तो एक दिन सिविल ड्रेस में एक फटा पुराना कपड़ा पहन करके अब पागल बन करके एक एप्लीकेशन लेके चल जा थाने में, तो आपको पता चल जाएगा और अलर्ट रहेंगे यहाँ के लोग। कप्तान साहब ने कहा कि नहीं ये टेक्निक अच्छा है, मैं जरूर एक दिन करूंगा इस काम। हमको यहाँ को भी पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन के नीचे कितने रुपए का नोट लगाया जाता है। इसलिए मैं फिर से अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी।